हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर 2 है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एन एल्गोरिदम का। और आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और उसके साथ हम एमसीक्यू भी पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड। और फर्स्ट लेक्चर में जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके भी हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। एंड अब जो हमारा टॉपिक इसके बाद जो कवर होते जाएगा उसके बाद में उसका एमसीक्यू भी हम लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेंगे जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगे, और जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन आपको पूछते हैं उसमें भी काम आएंगे। और इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंड तक बने रहिए। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये क्या है? डेटा टाइप्स आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द प्रोवाइड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, हम उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है, एक बिल्ड इन डेटा टाइप्स होता है। जैसे इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं, बुलियंस होते हैं। ये क्या है कि बिल्ड इन डेटा टाइप्स है, और उसे ही हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। और वो क्या करता है, स्टोर द सिंपल वैल्यू डायरेक्टली इन दी मेमोरी। मेमोरी में क्या करता है, अगर कोई भी वैल्यू होगी, मतलब स्टोर हमें करना होगा 1 2, तो ये क्या करता है, जो मेमोरी है उसमें डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप से हम पूरा स्टोर कर। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का क्या है, फर्स्ट टाइप है, दैट इज द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। देन उसके अब इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्रोग्रामिंग में। क्या है ये? फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग। क्या है फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग? है यूज टू स्टोर द डेटा फास्ट एंड मेमोरी इफिशिएंट एंड रिक्वायर्ड इन एवरी प्रोग्राम। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, देखो सी में क्या करते हैं हम, हैश इंक्लूड stdio.h। देन बहुत सारे हम पहले हेडर फाइल्स, मतलब हेडर प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे stdio.h, दैट इज अ हेडर फाइल। अगर आपको किसी ने पूछा कि एक प्रोग्राम अगर 4 लाइन का है, तो उसका आउटपुट में कितने लाइंस का मतलब वो कंपाइल होगा, तो उसमें क्या आएगा कि मोर देन 4 लाइंस, ये आपका जवाब होना चाहिए। अगर उन्होंने 4 लाइन का कोड बोला है तो आपको उनको बताना है कि मोर देन 4 लाइंस कंपाइल होकर आउटपुट में वो कम मतलब शो करेगा। क्योंकि जब हम हेडर फाइल मतलब इन हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसमें भी वो क्या है, सिर्फ हमने एक पर्टिकुलरली एक लाइन कमांड अंदर दिए, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होते हैं। एलओसी अगर आपको कभी पूछा कि 4 लाइन का कोड है, तो इसका एलओसी क्या होगा, लाइन ऑफ कोड। तो मोर देन दी 4 लाइन ऐसा बोलना, ऐसा आप इंटरव्यू में बताना। देन दी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा। फाउंडेशन है, मतलब देखो कोई भी प्रोग्रामिंग अगर हम करते तो उसमें हम बहुत सारे प्री डिफाइन करते, दैट इज दी ए बी, ऐसे हम बोलते हैं। इंट ए इज इक्वल्स टू 10, इंट बी इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू। ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग है, मतलब उससे ही हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं ना। देन यूज टू स्टोर द डेटा। अगर ए इज इक्वल्स टू, मैंने 11 लिखा, तो क्या होगा, ए क्या है, वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 11 नंबर की। लेकिन ए क्या है, वेरिएबल है, लेकिन किस डेटा टाइप का, एक कैरेक्टर का होगा। देखो जो भी अल्फाबेट्स आते हैं वो किस डेटा टाइप का टाइप है, कैरेक्टर नाम का। और इसके वजह से क्या होता है, फास्ट एंड मेमोरी इफिशियंटली वर्क करता है और रिक्वायर्ड इन एवरी प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तब हम मतलब डिफाइन करते हैं कि समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू, दैट इज a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू c एंड मोर देन, मतलब हम ऐसे बहुत सारे वैल्यू उधर डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा टाइप्स। देन टाइप्स ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज, इधर क्या है, डेटा टाइप्स होगा, और हमने किस इस कैस ये उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या स्टोर करते हैं वो इधर से। इंटीजर में क्या स्टोर करते हैं, होल नंबर्स। फ्लोट में डेसिमल नंबर। कैरेक्टर में क्या होता है,
सिंगल कैरेक्टर्स, एंड बुलियन में क्या होगा, ट्रू वैल्यू। दैट इज द बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। मतलब देखो, माउंटेन बहुत ऊंचा है, या तो फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाँ बहुत ऊंचा है, या फिर ना उतना भी ऊंचा नहीं है। तो उसका है हाँ या ना में वैल्यू आती है। तो वो किस वजह से, बुलियन की वजह से, उसे हम बुलियन कहते हैं। देन द कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, सिंगल कैरेक्टर, दैट इज ए बी, देन दी स्पेशल सिंबल दैट्स इंक्लूड इन दी कैरेक्टर्स। ओके। और जब भी हमें मतलब परसेंटेज या फिर टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ता है, तब हम किस किस डेटा टाइप से वो डिफाइन करते हैं, फ्लोट की वजह से। देखो जैसे टेम्परेचर 99 पॉइंट है, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, और परसेंटेज 34 है या 74 है, तो ये किस में स्टोर्ड होती है, फ्लोट में। देन द इंटीजर, इंटीजर्स मतलब होल नंबर। ओके, दैट इज 1 2 3 4 एंड वॉट एवर। देन अब हम पढ़ते हैं उनको डिटेल में, इंटीजर डेटा टाइप। तो फर्स्ट इसको हम मतलब कैसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, INT। इट इज अ इट इज अ सिंबल वी यूज इन अ राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब उसमें इंटीजर डिफाइन कैसे करते हैं, INT से। ये क्या करता है, स्टोर्ड अ होल नंबर इंक्लूडिंग द पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया, 10, दैट इज, देन 25, -25, देन 1000। मतलब ये किसके लिए यूज होते हैं, हम जब काउंटिंग करते हैं, जब लाइक हमारे पास बहुत सारे एप्पल है, जब हम उसे काउंट करेंगे कि टोटल कितने एप्पल है, वो वो किसके हेल्प से, इंटीजर्स की हेल्प से। देन दी एज, जब हम एज काउंट करते हैं, मतलब उस कुछ साल पहले वो बच्चा, समझो, और मतलब 12 साल पहले वो बच्चा जन्मा था, तो अभी कितने साल का होगा। तो ये किससे हम डिफाइन करते हैं, दी इंटीजर्स की वजह से। और जो हमें मार्क्स मिलते हैं, जो मार्क्स जो है, जैसे आपको एससी के पेपर में आप टॉपर हो, तो ये किस से पता चला, आपके मार्क्स के वजह से। क्या क्या आप टॉपर हो। अच्छा लगता है ना टॉपर वर्ड अपने नाम के आगे सुनने में, है ना। तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको टॉपर वर्ड अपने नाम के सामने सुनना है, तो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। देन उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट में क्या है, हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट इज हम बोल सकते हैं जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है। ओके, जैसे 11.7 यहाँ पे मैंने बताया है। तो ये क्या होगी, वो डेसिमल में वैल्यू है, जो स्टोर्ड किस में होगी, फ्लोट में। डेसिमल वैल्यू है, स्टोर्ड किस में होगी, फ्लोट में। एग्जाम्पल 10.5, 99.99, 3.14। 3.14 क्या है, 3.14 क्या है, किसकी वैल्यू है, पाई की, है ना, पाई की। ये क्या होता है, यूज किसके लिए होता है इसका, परसेंटेज टेम्परेचर मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट का। जैसे देखो, ये ऐसी रूम है, तो इसकी लेंथ, वेट, ये सब मेजर करने, मेजरमेंट किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, फ्लोट की मदद से। मतलब वो पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, कि मतलब देखो 10 फीट बाय पॉइंट समथिंग है करके। ओके, देन दी कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में क्या होता है, स्पेशल सिंबल या फिर दी अल्फाबेट्स, जो हम मतलब यूज करते हैं कोई भी वैल्यू डिफाइन करने के लिए, वो किस में यूज होती है, मतलब किस डेटा टाइप की वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं, कैरेक्टर्स की वजह से। ओके, देन ये यूज किसके लिए होता है, ग्रेड्स के लिए, सिंबल्स के लिए, या फिर इनिशियल्स के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में भी देखो क्या है, ए बी एंड दी हैशटैग और एट द रेट, और क्या होता है, ये परसेंटेज वाला सिंबल, ये किस में आएंगे, कैरेक्टर्स में आएंगे। देन दी बुलियन। बुलियन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमें अगर कोई कंडीशन दे, जैसे कि आप पास हो गए
या नहीं एग्जाम में, तो वो आपको पता होगा कि आपने मतलब कैसा पेपर सॉल्व किया है, वो आपको पता होगा ना कि आप पास होगे या फिर फेल। तो इसका हाँ या ना में आंसर आएगा। वैसे तो आप 100% श्योर कि पास ही होंगे और आप बहुत अच्छे परसेंटेज लाओगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ट्रिप पे जाना है, आपने सबके साथ ट्रिप का प्लान किया है, तो वो क्या होगा कि वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, इसका हाँ या ना में आंसर आएगा। तो कोई भी कंडीशंस के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग या फिर लॉजिक सिस्टम के लिए हम क्या यूज करते हैं, बुलियन डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं। ओके, देन दी रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझने के लिए रखा है कि देखो, स्टूडेंट एज हम किस में मेजर करेंगे, इंटीजर्स में। देन द परसेंटेज किस में, फ्लोट में। ग्रेड्स कैरेक्टर्स में। ग्रेड क्यों कैरेक्टर्स में, क्योंकि उसमें परसेंटेज आते हैं, मतलब स्पेशल सिंबल आता है, इसलिए 99 ये क्या होगी, किस में आएगा, कैरेक्टर में आएगा, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल सिंबल उसमें इंक्लूड है। एग्जाम में पास हो या फिर फेल हो, वो किस में आएगा, बुलियन में। ओके, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू। और जो मतलब पहला लेक्चर जो हमारा हुआ था डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन एंड दी ओवरव्यू, उसके भी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज वो मैं कवर करने वाली हूँ। और उसके साथ जो अभी का हमारा जो टॉपिक था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसका भी हम इसमें एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज दी डीएसएफ स्टैंड फॉर। डीएसएफ स्टैंड के लिए यूज कर रहा है। मैं 2 सेकेंड्स रुक रही हूँ और आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स बताने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अकेली अकेली बड़बड़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम द लेक्चर विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। ओके, 2 वे कम्युनिकेशन में रहना चाहिए हर एक लेक्चर्स। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। ओके, डीएससी, डी एस एंड ए किसके लिए स्टैंड होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम, हाँ ना। इसमें एंड थोड़ी ना है, ये देखो आप बोलोगी कि ये राइट आंसर है, लेकिन इसमें एंड नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर अल्गोरिदम है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम ये इसका आंसर होना चाहिए। ओके, देन विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी रैपिडली आंसर्स बताओ उसके। मैंने इसकी कंसेप्ट आपको बताया नहीं है, तो मैं इसका आंसर खुद ही बता देती हूँ। फीफो इट इज अ फर्स्ट इन अ फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें इसका आंसर आता है क्यू आएगा इसका आंसर, क्योंकि क्यू में क्या होता है, जो पहले जाएगा क्यू के अंदर वो पहले बाहर आएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन दी विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन अ ब्राउजर बैक बटन। ब्राउजर के बैक बटन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। 3 सेकंड में रुक रही हो, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी 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 आंसर बताओ। इस इससे मुझे भी पता चला कि आपको कितना पता चला है और कितना नहीं। तो ये भी हमारा टॉपिक कवर होने का है। आई थिंक उन्होंने मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसके थोड़े अलग बता दिए, ये मैंने दूसरे इसके लिए दिए थे। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। ब्राउजर के बैक बटन में क्या यूज होता है, स्टैक होता है। ओके, स्टैक ऐसा होता है, वर्टिकल में होता है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, ग्राफ है, ट्री है, एरे है और नेटवर्क है। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। एनी गेसेस, एनी गेसेस। या, दैट इज द एरे। एरे 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 एरे, ऐसा एरे होगा। सो या, वो अंदर का चाइल्ड जग जाता है। विच कंपनी आस्क फॉर अ डीएसए इंटरव्यू। गूगल, लोगो शॉप, स्कूल या हॉस्पिटल। सबको ही पता है कि ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन जैसे कंपनीज में इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देन उसके बाद आता है जो अब हमने पढ़ा है, दैट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके
विच डेटा स्टोर्ड होल नंबर कौन स्टोर करता है, जल्दी बताइए, ये आज भी हमने पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए। दैट इज द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या करता है, होल नंबर स्टोर करता है। विच डेटा टाइप स्टोर अ डेसिमल्स वैल्यू, फ्लोट। विच डेटा टाइप स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, कौन स्टोर करता है? इधर से पता चला कैरेक्टर से कैरेक्टर होगा। अगर आपको पता भी नहीं होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, थोड़ा ऐसा लॉजिकली वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। देन बुलियन डेटा टाइप स्टोर्ड, क्या स्टोर करता है बुलियन डेटा टाइप्स, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। नंबर्स, डेसिमल वैल्यू, कैरेक्टर और ट्रू और फॉल्स। क्या स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो नंबर्स कौन स्टोर करते हैं, इंटीजर स्टोर करते, कौन, नंबर्स। क्या स्टोर करते हैं, नंबर्स, कौन, तो इंटीजर्स। देन डेसिमल वैल्यू, फ्लोट, देन एंड कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, लिंक लिस्ट, क्यू, इंटीजर्स, ट्री। ये क्या है, लीनियर है, ये भी लीनियर है। ट्री क्या है, नॉन लीनियर डेटा टाइप से। नॉन प्रिमिटिव की ये टाइप्स होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर्स में लिंक लिस्ट और क्यू आएगी, नॉन लीनियर में ट्री आएगा। तो बचा कौन, एज यूजुअल द इंटीजर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज द इंजीनियरिंग सेवियर। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट किया करो, जो मैंने क्वेश्चंस आपको पूछे आप वो सॉल्व करते जाओ।